बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के माशरे में तलाक़ की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और तलाक़ के नुकसानात और इसके बुरे असरात ये तलाक़ देने के बाद इंसान को नज़र आते हैं। अगर तलाक़ देने से पहले ये सोच लें और या तलाक़ के सही तरीक़े को ये जान लें तो शायद फिर इतने बुरे हालात का और इतने बुरे असरात का सामना ना कर पाए ये। तो उसके लिए आम तौर पर जो माशरे में तलाक़ का तरीक़ा इख्तियार किया जाता है वो तरीक़ा ही मकरूह है, वो तरीक़ा ही शरीयत में नापसंदीदा है। पहले तो तलाक़ देना शरीयत में नापसंदीदा है और तलाक़ के बाद जो शख्स तलाक़ देता है इसके बारे में तो अल्लाह ने अपनी नाराज़गी का ऐलान किया है और तलाक़ की वजह से माशरे में कई फसादात फैलते हैं। तो हमारे यहाँ जो तलाक़ दी जाती है वो है जहालत के ज़माने की तलाक़, और या जाहिलों की तलाक़ एक लम्हे में 3 तलाक़ दे दी जाती है। फिर उसके बाद जब पता चलता है कि बीवी हराम हुई तो फिर परेशान फिरते रहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो लिहाजा 3 तलाक़ें देना एक ही वक्त में, एक ही बैक वक्त 3 तलाक़ें देना ये गुनाह है। शरीयत में इसको गुनाह करार दिया गया है। अगरचे इसका असर होगा, 3 तलाक़ें पड़ जाएगी अगर 3 तलाक़ें दी, लेकिन इस तरह तलाक़ देना गुनाह है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में जो शख्स बीवी को एकदम से 3 तलाक़ें देता, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु उस पर ताज़ीर जारी करते, यानी उनको सज़ा देते। और आज भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक बिल पास किया है कि जो शख्स बीवी को एकदम से 3 तलाक़ें देगा तो इसको सज़ा मिलेगी। और ये शरई निगाह से सही बिल है, क्योंकि एक तरीके से जब शरीयत ने मना किया है कि ये तरीक़ा ना इख्तियार करो, फिर वो तरीक़ा इख्तियार करना ये काबिल ताज़ीर है और इस पर सज़ा होनी चाहिए। अब जो तरीक़े शरीयत ने तलाक़ देने का बताया है वो तरीक़ा ये है कि फ़ौरन 3 तलाक़ें ना दे, बल्कि जब औरत अपनी माहवारी में ना हो, यानी मेंसेस में ना हो, और उस महीने इसने औरत से बिस्तरी भी ना की हो और अब तलाक़ के अलावा कोई और चारा भी ना ही है, तो इस सूरत में बीवी को सिर्फ़ 1 तलाक़ दे दे, 1 मरतबा बीवी को के तलाक़। इससे बीवी इस पर हराम नहीं होती, अब भी इसकी बीवी है। ये जब ये देगा तो पूरा महीने इसके लिए सोचने का वक्त है, या जितना भी वक्त इसके साथ है, तो जब तक ये इद्दत में है ये सोचने का वक्त इसके साथ है। तो इस पूरे दौरानिए में इसके सामने, मर्द के सामने भी तलाक़ के जो नुकसानात इस पर आ रहे हैं, बच्चों का संभालना और फिर बच्चों की ज़िम्मेवारी और घर की ज़िम्मेवारी और जो परेशानियां इसके सामने आ रही है वो इसको तंबीह कर देगी। तो इस तरह उसको तंबीह हो जाए कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है, ये अमल मुझे नहीं करना चाहिए। और औरत को भी ये चीज़ सामने आएगी अगर कसूर उसका है कि जब ये बाप के घर जाएगी या अपने घर में रहेगी तो वो जो जुदाई के असरात इस पर पड़ते हैं, वो जो नान नफ़का पहले इसको दिया जाता है वो आहिस्ता जो उसको मिलती है वो चीज़ें पर नहीं मिलेगी। तो औरत को भी एक एहसास होगा कि अगर इस तरह हम जुदा हुए मुस्तकिल और मुस्तकबिल में हमेशा के लिए जुदा हुए तो मेरे ऊपर कितनी परेशानी आएगी, और शौहर को भी एहसास होगा। तो लिहाजा इससे बचने के लिए अगर 1 तलाक़ रजी दी गई तो वापस उसके लिए दोबारा निकाह की ज़रूरत भी नहीं है, तो अब वापस बीवी की तरफ रुजू करे, वो उसकी बीवी रहेगी। लेकिन अगर 1 महीना गुज़र गया और इसने सोचा या अभी तक मुद्दत नहीं गुजरी, तो इसने सोचा कि बस अब भी गुजारा नहीं है और ये अपने आप को संभाल सकता है, 2 तलाक़ें मुस्तकिल ना दे, फिर 1 तलाक़ दे दे। और उसमें ऐसे वक्त में जब बीवी पर माहवारी यानी मेंसेस में ना हो और इसी में उसने बीवी से ज़ाहिर बात है मिस्त्री भी यहाँ पर नहीं कर सकता, तलाक़ 1 पहले हो चुकी है, कर तो सकता है, अगर कर ले तो ये रुजू शुमार होगा और वापस इसकी बीवी बनेगी। तो दूसरे महीने में दूसरी फिर तलाक़ दे दे तो अब यहाँ पर फिर खामोश हो जाए, तो अब ये तलाक़ें हुई 2 तलाक़ें, अब भी बीवी इस पर हराम नहीं है। अब भी अगर वापस रुजू करेगा तो निकाह के बग़ैर ही रुजू कर सकता है, अब भी इसकी बीवी रही। तो फिर 1 महीना और इसके लिए मज़ीद सोचने का वक्त है, और उसके जितने भी इसके नुकसानात हैं और बुरे असरात तलाक़ के आएंगे उसमें एक मौका इसको मिलेगा कि ये गौर करे, फ़िक्र करे कि इस तरह मेरी ज़िंदगी कैसे अजीरन बनेगी। तो लिहाजा इससे बचने के लिए बस फिर तीसरी तलाक़ ना दे दे, बीवी को अपने साथ रखे। लेकिन अगर इसके बग़ैर भी चाराकार ना हुआ फिर तीसरे महीने तीसरी तलाक़ दे दे। तो शुरू में 3 तलाक़ें देना,
پھر بعد میں پریشان ہونے سے یہ طریقہ صحیح ہے کہ وہ ایک ایک مہینے کر کے وقفے سے دیتا رہے، تو اس میں وہ سارے پھر پریشانی سے بھی بچے گا، اور اس میں کافی امید یہ ہے، اور شریعت نے جو طریقہ بتایا اس میں حکمت بھی یہی ہے کہ اس سے انشاءاللہ دونوں کو فائدہ ہوگا، اور جن کی غلطیاں تھی وہ اپنی غلطیوں کے احساس کریں گے، اور اس طرح حالات دوبارہ پیدا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ورنہ جب ایک دم تین طلاقیں ہوتی ہے، کبھی تو وہ چھپاتے ہیں کہ یہ ہوئی ہی نہیں ہے، کبھی جب ہو جاتی ہے تو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، پھر مصیبت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی حلالہ کی طرف بھی جانا پڑتا ہے۔ تو ان ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے جو شریعت نے اچھا طریقہ بتایا ہے وہ اختیار کیا جائے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ پہلے طلاق تو نہیں دینی چاہیے، آخر تک نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ناگزیر ہو اور کوئی اور چارہ کار نہ ہو تو ایک دم تین نہ دے دے، بلکہ جو پروسیس بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ایک ایک کر کے دیتا رہے، تو ان سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی جب تک تین پورے نہ ہو۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر ایک مرتبہ ایک طلاق ترجیح دے دی، پھر واپس بیوی سے رجوع کیا، اب کچھ عرصے کے بعد پھر دوسری دے دی، تو یہ دو طلاق شمار ہوں گے، اور پھر واپس رجوع کیا، اس کے بعد پھر تیسری پھر ایک ہی طلاق دے دی، تو دونوں بھی کاؤنٹ ہوں گے، وہ دونوں بھی حساب ہوں گے، تو لہذا پھر تین طلاق کی ہوگی۔ تو لہذا یہ طریقہ صرف ایک یا دو مرتبہ اختیار کیا جا سکتا ہے، بار بار ایک طلاق دینا، پھر رجوع کرنا، پھر طلاق دینا، پھر رجوع کرنا، تین مرتبہ یہ ہو گیا، پھر تو وہ تین طلاقوں کی طرح حرام ہو جائے گی۔ یہ اس میں ایک اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور باقی جو پروسیس بتایا گیا ہے، اگر اب کوئی چارہ کار نہ ہو تو اس کے کرنے سے انشاءاللہ وہ جتنے بھی نقصانات طلاق کے برے اثرات ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة